अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मिर्च पकोड़ा की रेसिपी। ये इतने मज़े का बनता है कि आप इसको बार बार बनाएंगे। खट्टी मीठी सी हम इसकी फिलिंग ऐड करेंगे। इसके साथ साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर हो सके। चलिए जी, हम जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मिर्च पकोड़ा के लिए आपको ज़ाहिर बात है सबसे पहले ग्रीन चिलीज़ चाहिए होंगी। आपने ग्रीन चिलीज़ वो लेनी है जो ज़्यादा तीखी ना हो, तेज़ ना हो। अगर आपको हेलोपिनो मिर्चें मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इस तरह की बड़ी वाली मिर्चें ले सकते हैं जो इजीली मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमने मिर्चों के अंदर कट लगाना है और हमने इसके सारे सीड्स रिमूव कर देने हैं। अगर फिर भी कोई थोड़ी बहुत कसर होगी भी मिर्चों में तो हम इसके सीड्स रिमूव कर देंगे, जिसके अंदर से इसका सारा जो तीखापन है वो ख़त्म हो जाएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसके सीड्स जो हैं वो अच्छी तरह से रिमूव करें। ये देखिए, मैं स्पून की मदद से आपको करके दिखा रही हूँ। बहुत इजीली इससे रिमूव हो जाएंगे। इस तरह हमने सारी मिर्चों को इस तरह से सीडलेस कर देना है। अब हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। फिलिंग के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले ये ज़ीरा है, मैंने इसको भून के कूट लिया था। आप चाहें तो इसको हल्का सा मिक्सी में भी चला सकते हैं। ये हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून ही इसमें मैं आमचूर का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ईज़िली आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। और साथ में इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, घर का कुटा हुआ, वो भी जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून। अब मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। मैं स्टोर बॉट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसमें फ़्रेश यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 7 से 8 चम्मच यूज़ किया था। बस हमें इतना चाहिए कि इस तरह से इसके थिक सा जो है मिक्सचर बन जाए ताकि हम ईज़िली इसको मिर्चों में भर सकें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जहां हमने मिर्चों को सीडलेस करके रखा था, अब हमने इसमें फिलिंग जो है तकरीबन हाफ टी स्पून भर के हमने इसमें ऐड करते जाना है। और इस तरह से हमने सारी मिर्चों के अंदर फिलिंग भर देनी है। ज़्यादा इसमें फिलिंग मत ऐड कीजिएगा, इसका बड़ा वेल बैलेंस सा टेस्ट आपको आएगा। सॉल्ट का इस्तेमाल आपने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं करना। बैटर के अंदर हम सॉल्ट जो है वो ऑलरेडी ऐड कर लेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम सबसे पहले ले लेंगे एक बोल। उसके अंदर हमने ऐड करना है बेसन। बेसन मैंने तकरीबन 6 से 7 चम्मच भर के इसमें ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। जितना हमने बेसन लेना है उसकी हाफ़ क्वांटिटी का हमने इसमें मैदा ऐड करना है। 3 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने मैदा ऐड किया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून भर के सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें जाएगी अजवाइन और पिंच ऑफ येलो कलर इसमें ऐड होगा। सबसे पहले आपने ड्राई अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सॉल्ट जो है वो ईज़िली हर जगह स्प्रेड हो जाए। और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देना है पानी। इसका हमने थिक सा बैटर बनाना है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। मेक श्योर कर लीजिएगा कोई भी लंप ना हो। ये देखिए, आपने कंसिस्टेंसी देख लेनी है, इतना थिक आपका बैटर होना चाहिए। अगर आप थिन बैटर बनाएंगे तो सारा मिर्चों से बैटर उतर जाएगा। ये देखिए, अब हम चलते हैं, इसको किसी ग्लास में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हम इजीली मिर्चों को इस तरह कोट कर सकें इसके अंदर। इस तरह से बहुत इजीली मिर्चों के ऊपर बेसन की कोटिंग हो जाएगी। ये देखिए, अच्छी तरह से हमने इसको डिप कर लेना है और इसके बाद हम इसको अब फ्राई करेंगे। ये देखिए, थिक सी हमने इसकी कोटिंग बनानी है। थिन आपने कोटिंग बिल्कुल भी नहीं बनानी। ये देखिए, इतनी थिक इसकी कोटिंग होनी चाहिए। चलिए जी, अब हम चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। ऑयल ले लेंगे हम कढ़ाई में और हमने मीडियम टू लो हीट पे इसको फ्राई करते जाना है। कोटिंग इसकी थिक होगी। हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि हमारी कोटिंग अंदर से कच्ची ना रहे। एक एक करके हमने मिर्चों को ऐड करते जाना है। आपने इसमें बिल्कुल चम्मच नहीं हिलाना, अदरवाइज़ सारी कोटिंग मिर्चों के ऊपर से उतर जाएगी। जब एक साइड इसकी कुक हो जाएगी तब हम इसकी साइड जो है वो बदल लेंगे। एक एक करके हमने सारी मिर्चों को फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो आप इसके अंदर फिलिंग करके इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और आपका जब दिल चाहे आप इस पे बेसन की कोटिंग लगा कर तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं। समर्स के लिए बहुत आला रेसिपी है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, इतने मज़े की लगती है। आप इसको एज अ स्नैक ले सकते हैं। आप इसको दाल चावलों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। चलिए जी, हमारी मिर्चें जो हैं वो उनको हम अच्छी तरह से दोनों साइड पे कलर दे देंगे और किसी भी स्ट्रेनर की मदद से हम इसको निकाल लेंगे। और देखिए, बहुत ज़बरदस्त सी इसके ऊपर बिल्कुल भी ऑयल जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होता। आपने बस इसको स्ट्रेन करना है और आप इसको इजीली इंजॉय कर सकते हैं किसी भी सॉस के साथ, किसी भी चटनी के साथ।
देखिए इतनी इजीली ये बन गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम और टिकटॉक का अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।